शादी की तैयारी बहुत जोर शोरों से हो रहा है विष्णुराज चौहान की। भाई इंटरव्यू वाले भैया भी आए हैं और इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे गए इनसे और ये जवाब देते हुए कतराते हुए नजर आते हैं। मालती चौहान की बातें होती है कि भाई जो आपने वादा किया था जेल से निकलने के बाद, आप उस वादे पर क्यों नहीं खड़े उतरे। भाई ऑडियंस के सामने कुछ वादा किया था। तो चलिए आज हम लोग इसी मुद्दे पे करेंगे डिटेल में बातें। तो देरानी जेठानी के रिएक्शन में आप लोगों का स्वागत है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। काजल से इंटरव्यू लिया जाता है और विष्णुराज चौहान भी इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं कि भाई आप लोग शादी करने जा रहे हैं। भाई अब बताओ कि जेल से छूटे थे तो आपने वादा किया था ऑडियंस से कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो आपका जूता और मेरा सर। अचानक आपका दिलो दिमाग कैसे बदल गया और आपने शादी का प्रस्ताव रख दिया काजल के साथ, वो लड़की जिसको आप लाए थे काम कराने के लिए और दुल्हन बनाने का सपना सजो बैठे। इसकी सच्चाई आप बताएंगे। भाई विष्णुराज चौहान बताते हैं कि ये लड़की कैसे मिली, हम बताते हैं। मैसेज के द्वारा मेरे पास मैसेज की थी कि हमको आपके साथ काम करना है। भाई लोग तो बोल रहे हैं कि ये राधिका है, वही राधिका जो कि जिसके लिए मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। जिस तरीके से प्लान रूपी किस तरीके से मालती को हटाया गया और वो राधिका का नाम चेंज करके कजरी नाम रख करके लाया गया, तो वो है। ऑडियंस यहाँ पर झूठ नहीं बोलेगी क्योंकि कमेंट बॉक्स भी इसी तरीके का आपका भरा हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरीके से झांसा दे रहे थे कि मालती से हम बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। लेकिन मालती के भाई जिस तरीके से मालती इस दुनिया से गई, इन्हीं पे सारा आरोप लगा था कि यही मालती चौहान के रास्ते से हटाए हैं। आखिरकार ऐसा क्यों इनको जेल जा करके खटना पड़ा था। जैसे कि विष्णुराज चौहान अपने बातों पर नहीं अडिग रहे, जैसे बोले हम शादी नहीं करें। काजल से भी इंटरव्यू में पूछा गया कि आप बताओ इस बच्चे को किस तरह से प्यार करती हैं, तो ये बोली कि बहुत ज़्यादा करते, कोशिश करेंगे कि मालती चौहान से भी ज़्यादा करने का हमारा कोशिश रहेगा। अब देखिए कितना मेरे से हो पाता है। विष्णुराज चौहान भी कहते कि हम शादी नहीं करेंगे, पर उनका भी दिल फिसल गया और वो प्रस्ताव रख दिए और ये भी बोले कि माँ से बढ़कर करेंगे। कहीं शादी के बाद इनका भी मन मिजाज ना बदल जा उस बच्चे के प्रति, क्योंकि ऑडियंस है भाई, इनका हर एक चीज़ सोशल मीडिया पर पब्लिकली तो होते ही रहेगा, हर चीज़ देखने को मिल ही जाएगा। भाई शादी का तैयारी बहुत जोरों शोरों से हो रहा है। मंगलसूत्र की शॉपिंग हुई है, पहनाने के लिए कपड़े का शॉपिंग हुआ है भाई, मंगलसूत्र मतलब कि कॉस्मेटिक सब कुछ का शॉपिंग हुआ है सिर्फ विष्णुराज चौहान के तरफ से। भाई लड़की के माँ बाप अभी हाल फिलहाल शादी किए थे अपनी बेटी का, क्या वो भी ससुराल वाले आकर का सब कुछ कर दिए थे क्या? कि ये काजल का शादी पहले ही हो चुका था और ये दूसरा शादी है जिसमें माँ बाप का कोई योगदान नहीं है, किसी तरह का कोई योगदान नहीं है। शादी विष्णुराज चौहान के घर से भाई वो क्या बोलते हैं बारात जाएगा और विष्णुराज चौहान के घर ही लौटकर बारात आएगा, भी दरवाजा भी वहीं लगेगा। मतलब सब कुछ उसी घर में होना है। दूल्हा दुल्हन का सारा शॉपिंग करेगा, हर एक चीज़ हर पैसा दूल्हा का लगेगा, सब कुछ सारा शादी का जितना भी खर्च है वो दूल्हा करेगा। माँ बाप सिर्फ आएंगे आशीर्वाद देने। एक तरफ भाई ये काजल का तबीयत हो जाता है खराब, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या रोग है, किसी को नहीं पता। पेट में अचानक से दर्द उठना जिसके कारण वो दर्द के मारे रो रही थी और रोते रोते वो कोई काम भी नहीं कर पा रही थी, जो कि शादी विवाह का घर है और बहुत काम होता है, ठीक है भाई। सारा काम जो कि इनकी महादेव की वाइफ जो कि अचानक से इतना दर्द कैसे हो जाता है, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया? क्योंकि विष्णुराज चौहान ने कि बोले कि हम लोग एक साथ रहते हैं, वो गच्छे हैं कि हम लोग एक साथ रहते हैं। पहले हम लोग साथ रहते थे, एक हफ्ता से हम लोग साथ रहते हैं, अब तो हमारी शादी ही होने वाली है। तो अचानक से काजल के साथ इतना पेट में दर्द होने का क्या ही भाई हो सकता है, अब ऑडियंस जाने, है ना। क्योंकि बहुत लोग का कमेंट भी हम देखिए कि इस टाइप का कमेंट है। पर यहाँ पर ज्योति जो है बहुत बड़ा रोल निभा रही है, अपने जेठानी के साथ एक भी काम नहीं करने दे रही है, सारा काम खुद किए जा रही है। शॉपिंग से लेके घर का चूल्हा चौका बर्तन
खाना पीना सब कुछ अकेले संभाले जा रही है। क्योंकि काजल का भी बहुत तबीयत खराब है और ज्योति ही सारा चीज कर रही है, जिस पर सखी सखी बोलते हुए लग रहा है कि दोनों सहेली बन चुकी हैं। और यहाँ पर ज्योति ये भी कहे जा रही है कि भाई अभी तबीयत ठीक नहीं है तो आराम कर लो, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा तो काम कर लेंगे साथ में, हमें कोई इतना ये नहीं है, हम काम हमें अच्छा लगता है और हम कर लेते हैं, सब काम कर लेते हैं, हम काम से थकते नहीं हैं। अभी इनका गाना भी शूट हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा गाना है, इनका शूट हुआ है गाना भी शूट हुआ है। तो अभी इन लोग का गाना चलेगा और बहुत कुछ ऐसा होने वाला है भाई, जो कि शादी विवाह का शॉपिंग भी हो गया है, सारा चीज़ इधर से ही कर रहे हैं, विष्णु राज चौहान ही कर रहे हैं, हर चीज़ को संभाले हुए हैं। और शादी भी बहुत जल्द हो जाएगी, शायद 12 जुलाई को इनका डेट फिक्स हो चुका है। हर एक चीज़ को अच्छा बताते हुए ही नज़र आ रहा है कि हमारा जो अब लाइफ है बहुत अच्छा चलने वाला है। यहाँ पर इंटरव्यू में एक सवाल और किया गया था, क्या सिंदूर लगाते समय आप अपनी बीवी को याद करेंगे? तो पता नहीं क्या स्पेशल चीज़ कराएंगे अपनी शादी में। मालती चौहान के लिए कुछ स्पेशल देखने को मिलेगा कि आप लोग उसी दिन देखिएगा, ये सरप्राइज है, ठीक है, हम अभी बताएंगे नहीं इंटरव्यू में, ये सरप्राइज है। मालती चौहान को हम याद करते हैं कि नहीं याद करते, शायद उस दिन वो रोएंगे ढोएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि ये सरप्राइज है ऑडियंस के लिए। जैसा कि ज्योति का बर्थडे हुआ था, किस तरीके से ज्योति का बर्थडे को खराब कर दिया गया था विष्णु राज चौहान के भाई दिलों में इतना उफान मारा मालती के प्यार ना कि क्या ही बोला जाए। और खूब चिल्ला चिल्ला करके ये रोने भी लगे थे भाई, किस तरीके से रोने लगे थे भाई। ये इंसान किस तरीके का चेहरा बदलते हुए भाई इस तरीके का रोल अदा करते हैं ना, एक्टर, इसको एक्टर बोलते हैं भाई। किसे विलन बन करके बीवी को हटाया, फिर किस तरीके से दूसरे अपनी प्रेमिका को ही ला करके नाम चेंज करके ला करके खड़ा कर देना और हर चीज़ को निभाना, हर चीज़ को करना। अब वो दिखना है ना दोस्तों, ये छोटा सा बच्चा जो युवराज है, इन लोगों में किस तरीके से रहता है, क्या युवराज भी पिस जाएगा इन लोगों की इस जाल में, जिस तरीके से भाई जो कि मालती चौहान को हटाया गया। क्यों हटाया गया? आखिरकार मालती चौहान का क्या ही गलती था जो कि उसे हटा दिया गया? पता नहीं हुआ उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, ये चीज़ किसी को अभी तक पता नहीं चला। भाई तलाक दे देते, छोड़ देते, मारे क्यों थे? मारने का भी जिम्मेदारी इन्हीं पे लगा है कि इन्हीं ने जो किया हो, हमें सब में नहीं ये करना है, क्योंकि उन्हीं का ये सजा काट रहे थे जेल में जा करके, इन्हीं का जो उसी चीज़ का इन पर आरोप लगाया गया था। हाँ, अब क्या है नहीं है, किसी को इस चीज़ पता भी तक नहीं चला है। चलिए, एक अच्छा इंसान रहता है ना, अगर वो गलती करता है ना तो उससे वो सीखता है, अपनी फैमिली को लेकर चलता है। पर सारे रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ना, ये कहाँ तक कि भाई महानता है। युवराज के नाना नानी और मौसी के साथ किस तरह से कंट्रोवर्सी हाल फिलहाल में किए थे भाई। जो रिश्ता एक बार खून का बन जाता है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। पर ये किस तरह से ये मतलब कि संगीता को ये बना दिए थे कि हमारे बेटा को किस तरह यूज किए, उसके नाम का पैसा कमाइए, उसके नाम का इतना पैसा कमा लिया है कि प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी बना चुकी है, गाड़ी बंगला सब कर दी। पर उसका घर, भाई घर देखोगे तो फिर आप लोग रोने लगोगे, किस तरह से करकट में इतना छेद है, कैसे वो बरसात के मौसम में उस घर में रहती है भाई। बरसात में वो अपना घर छोड़कर किसी और के घर में उसको भागना पड़ता है। तो आखिरकार वो जो युवराज के नाम का जो धन बनाया, घर बनाया, गाड़ी, वो कहाँ है? वो कहाँ है? विष्णु राज चौहान के पास। आखिर कहाँ गया? कहाँ? कोई चैरिटी में दान कर दी की क्या? झूठा आरोप, क्योंकि इनको रिश्ता नहीं निभाना है। रिश्ता ये आगे का रिश्ता बना रहे हैं, इसलिए पीछे का रिश्ता खत्म करना चाह रहे हैं। इंटरव्यू में ये भी सवाल किया गया है कि आप शादी में क्या युवराज के नाना मौसी सबको बुलाएंगे? तो ये बोले हैं कि देखिए समय बताएगा, हम सबको बुलाएंगे। अभी हाल फिलहाल सबसे लड़ लिए, झूठ मूठ का कंट्रोवर्सी रच दिए, जबकि हम देख रहे हैं कि उसके पास कुछ है भी नहीं। किस तरह से वो झोपड़ा में रह रही है, किस तरह से वो फटा कपड़ा पहन रही है, किस तरह से उनका दिनचर्या चल रहा है, फिर भी उस पर हम आरोप लगा दिए हैं और रिश्ते ख़त्म करने का हर चीज़ कर दिए हैं। पता नहीं अब इंटरव्यू वाले भैया का साथ जो कहे उस चीज़ पर वो खड़े उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। पहले तो यही देखना है। फिलहाल ये जो शादी करने जा रहे हैं ना काजल के साथ,
पहले उनको इलाज करवाइए, आखिरकार पेट में इतना दर्द ही दर्द क्यों क्यों है? और किस लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से भाई भारी भारी बीमारी जो निकल रहा है ना, पेट में गोला पथरी, कहीं वो सब चीज़ तो नहीं है, या फिर कुछ और भी हो सकता है। और दर्द होने के बाद कोई बेड रेस्ट थोड़ा ना दे देता है। दर्द हुआ, दवा खा लिया, भाई ठीक हो जाता है, फिर लोग अपना काम में लग जाता है। कुछ ऐसा है, तभी तो ज्योति कहिए कि नहीं मत करो, अभी ठीक ठाक हो जाओ अच्छे से। अब क्या है नहीं है भगवान जाने, क्योंकि इन लोग का वीडियो। चलिए आज का हमारा यही रिएक्शन है। विष्णुराज चौहान की शादी होने वाली है, 12 जुलाई को धूम धड़ाका होगा। उस शादी में कौन कौन आने वाला है उसी दिन हम लोग देखेंगे, है ना। क्योंकि बोले तो हैं कि युवराज के नाना मौसी सबको बुलाने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज का रिएक्शन यहीं तक का है। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।